So dear student, in today's session, we will be discussing about the trigonometric functions of the half angles. ठीक है, प्रीवियस जो लेक्चर्स थे सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल के, आई होप आपने वो देख लिए होंगे ताकि इसको समझने में आसानी रहेगी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि अपन साइन ए साइन बी तो फुल एंगल होते हैं, जैसे साइन ए बाई टू हो गया, साइन बी बाई टू हो गया, तो इन सब के बारे में आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं उनके बारे में भी हम लोग साथ साथ बात कर लेंगे। ठीक है, किस किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर अपने पास बनने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। तो देखो, ये सारे फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको याद रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सारे फॉर्मूलोज को हम नोट डाउन कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे करके हम लोग इनके प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, तो देखो साइन ए बाई टू जो है इसका फॉर्मूला होता है अंडरूट एस माइनस सी अपॉन बी सी। साइन बी बाई टू होता है अंडरूट एस माइनस ए अपॉन सी ए। साइन सी बाई टू होता है अंडरूट एस माइनस बी अपॉन ए बी। सिमिलरली कॉस ए बाई टू, tan ए बाई टू, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे बेटा तो ये आ जाएगा S इज द सेमी पैरामीटर, a प्लस बी प्लस सी बाई टू एस होता है। एंड डेल्टा देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, थोड़ा सा समझना भाई। जैसे कि आपने tan ए बाई टू का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या किया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया। इसको ये भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, समझेंगे सारे फॉर्म के हम प्रूफ करेंगे। और साइन ए की वैल्यू ये होती है, ये कैसे आई इसको भी समझेंगे। इसको ऐसे लिख लीजिए, नोट हो जाए तो बताओ, फिर अपन एक एक करके इनके प्रूफ करते हैं कि किस प्रकार से इन फॉर्मूलों का प्रूफ किया जा सकता है प्यारे बच्चों। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ हाफ एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ हाफ एंगल्स। ठीक है, साइन ए बाई टू, कॉस ए बाई टू, टेन ए बाई टू, साइन ए। फॉर्मूलों का ध्यान रखना है, साइन ए बाई टू और कॉस ए बाई टू। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं साइन ए बाई टू और कॉस ए बाई टू की फॉर्मूले की, तो यहाँ दोनों के डिनोमिनेटर में बी सी आता है। ठीक है, यहाँ आता है एस माइनस बी एस माइनस सी और बचा हुआ आता है, मतलब बेसिकली हीरोज फॉर्मूला होता है एरिया का, हीरोज फॉर्मूला होता है एरिया का डेल्टा। उसके अंदर ये चार फैक्टर आते हैं, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ये चार फैक्टर आते हैं, आपको याद भी होगा बचपन में पढ़ा होता है हीरोज फॉर्मूला एरिया का। तो वो फॉर्मूला क्या कह रहा है, बेसिकली उन फैक्टर को ध्यान में रखना है कि एस माइनस बी एस माइनस सी साइन ए बाई टू में ऊपर आएंगे और एस माइनस ए कॉस ए बाई टू में ऊपर आएंगे न्यूमरेटर के अंदर। ठीक है, तो चार फैक्टर में से दो एक साइन में आते हैं तो दो कॉस में आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपन लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, और टेन का जो फॉर्मूला होता है वो दोनों को डिवाइड करके निकाल देते हैं। चलो करते हैं, प्रूफ करते हैं। साइन ए बाई टू का सबसे पहले प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या प्रूफ होंगे इन फॉर्मूलेस के, उनके बारे में थोड़ा समझा जाए, कैसे हम लोग सोल्व कर सकते हैं इनके प्रूफ। तो देखो बच्चों, साइन स्क्वायर ए बाई टू जो होता है ना, साइन स्क्वायर ए बाई टू, इसकी वैल्यू होती है वन माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई टू, यस और नो। और वन माइनस कॉस ए, कॉस इज व्हाट, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू बी सी अपॉन में टू। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर मैं अंडर रूट ले लूं तो साइन ए बाई टू आ जाएगा। एंगल ए ट्राइंगल का एंगल है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं मुझे, कई बार मैं जब ये फॉर्मूला पढ़ाता हूं ना बच्चों को, तो बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि सर जब आपने यहाँ अंडर रूट लिया, इस क्वांटिटी का अंडर रूट लोगे, तो अंडर रूट लिया तो मैं उसको ऐसे लिख देता हूं, टू बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा फोर बी सी। तो मुझे बच्चे कहते हैं सर आपने हम यहां पर प्लस माइनस क्यों नहीं लिया। बेटा यहां पर मैंने प्लस माइनस क्यों नहीं लिया, एंगल ए 0 से 180 में होगा तो ए बाई टू जो होगा वो 0 से 90 डिग्री में होगा, 0 से 90 डिग्री में होगा एंगल ए बाई टू।
तो वो पॉजिटिव होगा। इस खंड मैंने नेगेटिव वाला नहीं लिया, अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो वैल्यू ऑफ साइन ए बाई टू क्या होगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन ए बाई टू? तो मैं यहां से देखो समझ पा रहा हूं कि दिस इज नथिंग बट, एक तो आ गया ए स्क्वायर, और ये जो तीनों क्वांटिटी है ना बेटा, इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लो तो ये b माइनस सी का होल स्क्वायर बन रहा है। चेक कर लो ये बना कि नहीं बना, डिवाइडेड बाई 4bc। तो अंडरूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, दैट इज अंडरूट एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी माइनस सी, मतलब एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो a माइनस बी प्लस सी। ठीक है, ये बात क्लियर हुई, डिवाइडेड बाई 4bc। आप सभी प्यारे बच्चों को याद होगा कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू ट्वाइस ऑफ s के इक्वल होता है या नहीं होता? सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर, s इज द 2s इज द पेरीमीटर। तो a प्लस बी की जगह में क्या रिप्लेस कर सकता हूं, 2s माइनस सी। तो ये बन गया आपका, थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, अंडर रूट 2s माइनस सी, तो 2s माइनस 2c। इसी प्रकार से a प्लस सी की जगह हम लिख सकते हैं 2s माइनस बी, तो ये बन जाएगा 2s माइनस 2b डिवाइडेड बाई 4bc। तो प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये फॉर्मूला डिराइव होकर के आ गया है s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी, इसका अंडर रूट। ये फॉर्मूला बच्चों 5 स्टार फॉर्मूला है। 5 स्टार का मतलब समझते हो ना आप लोग, क्या करना है, मस्ट रिमेंबर फॉर्मूला है, याद रहना ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला डिराइव किया, दैट इज साइन ऑफ a बाई टू। तो साइन a बाई टू की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। यस और नो में आंसर है। हुआ क्लियर? तो देखो यहां पर हम जो फॉर्मूलों के बारे में बातचीत कर रहे थे उनको समझते हैं एक बार फिर से, कि देखो साइन ए बाई टू का फॉर्मूला आता है अंडर रूट ऑफ, नोटबुक में देखिए आपने सारे फॉर्मूले एक साथ लिखे थे, s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। तो सिमिलरली साइन b बाई टू में क्या आएगा, b नहीं आएगा, तो s माइनस सी एस माइनस ए अपॉन सी है, एंड साइन c बाई टू में c नहीं आएगा, s माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी। तो ये पहला जो पॉइंट था ये आपको प्रूफ हो गया है, साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू, एक कर दिया, सिमिलरली रिमेनिंग विल बी प्रूफ। ठीक है, अब बात करें कॉस ए बाई टू के बारे में, चले कॉस ए बाई टू के बारे में चले बात करें। तो बच्चों सेकंड प्रूफ में करता हूं यहां पर कॉस स्क्वायर ए बाई टू या फिर कॉस ए बाई टू। तो कॉस ए बाई टू की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई टू। 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। अगेन एंगल ए बाई टू लाइज इन द 0 to 90 डिग्री। तो ए बाई टू यदि 0 to 90 डिग्री में होगा तो ऑब्वियस सी बात है कोसाइन पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव लेने की आवश्यकता नहीं है। सेम कहानी होगी बच्चों, कॉस ए का फॉर्मूला यहां पर फिर से पुट कर दीजिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम ले लीजिए दोस्तों, कहानी खत्म हो जाएगी। आप एक एक को चुन चुन करके प्रूफ कर सकते हो, बड़े आसानी से प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, प्यार से देखिए, है ना। गुस्से से देखेंगे तो प्रूफ भी बेचारा नाराज होकर के चला जाएगा, प्यार से देखोगे तो प्रूफ भी बोलेगा चलो मैं भी आ जाता हूं तुम्हें, है ना, मैं भी तुम्हें आईआईटी की सफलता के लिए साथ देता हूं। प्यार से देखिए। तो क्या बन गया बच्चों, देखिए जरा, b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। वैसी ही कुछ कहानी बन रही है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो कॉस ऑफ ए बाई टू इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ b प्लस सी प्लस ए एंड b प्लस सी माइनस ए
डिवाइडेड बाई 4bc। b प्लस सी प्लस ए दोस्तों याद कीजिए 2s होता है, और b प्लस सी हो जाएगा 2s माइनस ए, तो 2s माइनस 2a डिवाइडेड बाई 4bc। तो 4 से 4 गया, 2 से, तो यहां से आपके पास कोस ऑफ a/2 की वैल्यू क्या आ गई? वो आ गई प्यारे बच्चों s इंटू s माइनस ए डिवाइडेड बाई bc। यही फॉर्मूला हमने याद किया था। अगेन दिस फॉर्मूला इज ए 5 स्टार फॉर्मूला दैट कोसाइन a/2 की वैल्यू आपके पास आ रही है अंडर रूट ऑफ s माइनस ए अपॉन bc। ये बात दिमाग के अंदर गई कि नहीं गई? जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे। गई? ठीक है, चमक रही बातें या नहीं चमक रही? आईआईटी में सफलता का सबसे पहला मूल मंत्र है कि क्लासेस रेगुलरली अटेंड करें, जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो दिमाग के अंदर जा रही कि नहीं जा रही। ठीक है, प्रेशर ना ले, कोई एग्जाम है चल रहा है पैरेलल में, कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन पढ़ना जरूरी है। लेक्चर अटेंड नहीं करेंगे तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे? ठीक है, तो लेक्चर जरूर से अटेंड करने हैं दोस्तों। ठीक है, ये आ गई बेटा cos a/2 की बच्ची। तो मैं एक बार आपको फिर से पीछे की तरफ लेके जाना चाह रहा हूं कि cos a/2 का फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया था अंडर रूट s माइनस ए bc होता है, cos b/2 का वैल्यू अंडर रूट s माइनस बी अपॉन सी ए होता है, और cos c/2 का फॉर्मूला दोस्तों अंडर रूट s माइनस सी अपॉन ए बी के इक्वल होता है। ये फॉर्मूले होते हैं या नहीं होते हैं? जल्दी से बताइए। तो सेकंड वाला जो पॉइंट है आपको ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों? हो गया क्लियर? कॉस के फॉर्मूले क्लियर हो गए। अब चले तीसरे फॉर्मूलों की तरफ, दौड़े या नहीं दौड़े बताइए जरा आप। चलो दौड़ लगाते हैं एक शानदार जीत की तरफ। ठीक है, चलो बढ़ा जाए आगे। तो साइन a/2 कॉस a/2 का प्रूफ कर चुके हैं। अब तीसरे प्रूफ की तरफ चलते हैं, tan a/2 के प्रूफ की तरफ। तो बच्चों tan a/2 में ज्यादा मेहनत हमें नहीं करनी होती है, बिकॉज tan a/2 जो होता है वो होता है दोस्तों साइन a/2 डिवाइडेड बाई cos a/2। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। साइन a/2 का वैल्यू, अरे यार मुझे आता है, मुझे आता है अंडर रूट s माइनस बी एस माइनस सी। प्रूफ करके देखिए, अपने आप से फॉर्मूला लिखिए, याद होगा फॉर्मूला, है ना, अपॉन अंडर रूट ऑफ। मैं बार बार इसीलिए लिखता हूं कि मुझे भी याद हो जाता है, मेरा भी रिवीजन हो जाता है ना, बार बार पढ़ाता हूं, तो आपको भी बार बार लिखना है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये क्या आएगा, अंडर रूट बीसी से बीसी कैंसिल हो गया, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस सी। ये आपका tan a/2 का फॉर्मूला डिराइव हो गया है प्यारे बच्चों। हो गया कि नहीं हो गया tan a/2 का फॉर्मूला? अब tan a/2 का आपने फॉर्मूला डिराइव कर दिया, तो tan a/2 के फॉर्मूले के और भी अलग फॉर्मेट होते हैं, ये तो याद रखना ही रखना है। दिस इज अगेन 5 स्टार, ऑल इसको मैं 4 स्टार बोलता हूं, बिकॉज मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान से समझना मेरी बात, थोड़ा सा ध्यान देना यार, बहुत ही प्यारी बात है ये, कि अंडर रूट के अंदर मैं s और s माइनस ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मैंने ये काम न्यूमरेटर में किया, तो मुझे ये काम डिनोमिनेटर में भी करना होगा, नहीं तो एक नाराज हो जाएगा। नाराज हम किसी को करना नहीं चाहते, मैथ्स है, मैथ्स में इक्वलिटी मतलब बराबर का हिस्सा होता है। ठीक है, तो बराबर है भाई सब चीजें। तो बच्चों ये तो बहुत अच्छा बात हो गई। ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है वो डेल्टा होता है, हीरोज फॉर्मूला एरिया, और नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है वो होता है एस एस माइनस ए। तो tan a/2 का ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये 5 स्टार फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। tan a/2 का देखो भाई, ऑब्वियस सी बात है, sin a/2 का फॉर्मूला याद है, cos a/2 का फॉर्मूला याद है, तो tan a/2 का वैसा वाला फॉर्मूला तो याद है ही है। और थोड़ी सी मैनिपुलेशन करने के बाद ये जो दूसरा फॉर्मूला डिराइव होकर के आया डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए, ये फॉर्मूला भी बच्चों ध्यान रखना है।
अब कई बार क्या होता है, आपको जादू की बात होती है, छोटी सी जादू की बातें हैं कि चलो 5 स्टार तो हम लोग नोट कर लेंगे। यही काम यदि मैं ये करता, न्यूमरेटर के अंदर यदि मैं s माइनस बी एस माइनस सी से मल्टीप्लाई करता, s माइनस बी एस माइनस सी से मल्टीप्लाई करता दोस्तों, तो नीचे डेल्टा बन जाता। तो यहाँ ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये दोनों ही बातें 5 स्टार चॉकलेट से कम नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए भी लिख सकते हो, और एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन डेल्टा बी लिख सकते हो, वेयर डेल्टा इज अंडर रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये बातें बच्चों दिमाग के अंदर गई कि नहीं गई, जल्दी से मुझे बताइए कमेंट। ठीक है, चले तो देखो आप, फिर से मैं आपको उन फॉर्मूलों की दुनिया में ले जाना चाहता हूं प्यारे बच्चों। देखिए जरा वो फॉर्मूले की जो दुनिया थी उसकी बातचीत करता हूं मैं आपके साथ। तो देखो tan a बाई टू का फॉर्मूला एक फॉर्मेट ये था, एक फॉर्मेट ये था, और एक फॉर्मेट ये था, where s is a plus b plus c by 2, and similarly we can write the formulas of tan b by 2 and tan c by 2। ठीक है, ये बात बच्चों क्लियर हुई कि नहीं हुई? आगे चलूं दोस्तों मैं, चलूं कि नहीं चलूं? आप बोलेंगे तो ही चलूंगा, नहीं तो मैं रुका रहूंगा यहीं पर, ठीक है। तो बताइए, चलूं मैं आगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है मेरा साइन ए का। साइन ए का फॉर्मूला कहता है कि ये 2 डेल्टा बाई बी सी के इक्वल होगा। साइन ए का फॉर्मूला कहता है कि मैं 2 डेल्टा बाई बी सी के इक्वल आऊंगा। तो इसकी भी बातचीत कर ली जाए कि साइन ए क्या कैसा है, कैसे फॉर्मूला आएगा साइन ए का, ठीक है। तो देख लेते हैं बच्चों फोर्थ फॉर्मूले की तरफ, साइन ए का फॉर्मूला क्या कहता है। तो देखो दोस्तों, साइन ए को हाफ एंगल्स की टर्म में यू कैन राइट ट्वाइस ऑफ साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू। यस और नो में आंसर दें सभी प्यारे बच्चे। तो ये आपका 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू आ चुका है। तो ये आ गया 2 अंडर रूट साइन ए बाई टू इज वॉट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी। अंडर रूट के अंदर ही ऐसी कहानी होगी। कॉस ए बाई टू इज वॉट एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। अंडर रूट बीसी खत्म हो जाएगी कहानी 2 टाइम्स। अंडर रूट के अंदर न्यूमरेटर के अंदर कहानी आ गई है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, and denominator is BC. So this is what? This is nothing but 2 delta by BC. This is your sin A. So what you are getting? That value of sin A is equal to 2 डेल्टा बाई बी सी। ये फॉर्मूला हो गया। सिमिलरली यदि कोई बच्चा आपसे ये पूछे कि बेटा साइन बी का वैल्यू बताइए, तो वो क्या होगा? 2 डेल्टा बाई ए सी। एंड कोई आपसे दोस्तों साइन सी की वैल्यू पूछे, किसकी वैल्यू पूछे? साइन सी की वैल्यू पूछे, तो साइन सी की वैल्यू जाएगी 2 डेल्टा बाई ए बी। ये वाले फॉर्मूले भी आपने डिराइव कर लिए हैं, इनको भी प्यारे बच्चों याद रखना है आपको। तो ये चारों फॉर्मूले जो हाफ एंगल के बारे में हमने बात करी थी, ये सारे फॉर्मूले आपको डिराइव हुए कि नहीं हुए, ये मुझे कमेंट करके बताइए। हो गए? चलिए आगे बढ़े, नोट कर लीजिए। तो अब बात आती है कि चलो ये फॉर्मूले तो हमने देख लिए हैं, अब इन फॉर्मूलों के ऊपर किस प्रकार के प्यारे प्यारे से क्वेश्चन बनते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ प्रैक्टिस सेशन में लेंगे, बाकी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक से बच्चों सोल्व करने रहते हैं, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रेडी है, आंसर बताइए। इन ए ट्राइंगल एबीसी, इफ एबीसी आर इन ईपी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a by 2 इंटू tan c by 2 का वैल्यू बताइए क्या होगा दोस्तों। एक ट्राइंगल है एबीसी जिसके अंदर स्मॉल एबीसी जो है, साइड्स जो होती है ट्राइंगल की, वो एपी के अंदर है। तो आपको tan ऑफ a by 2 इंटू tan ऑफ c by 2 का वैल्यू बताना है, क्या होगा?
What will be the solution? How you will solve this problem? It is never too late to be what you might have been. Tan a by 2 is a delta upon S minus a. Tan c by 2 delta upon S minus c. न्यूमरेटर बन गया डेल्टा स्क्वायर इज व्हाट? S minus a, S minus b, S minus c. जल्दी से आंसर बता दो, पता चले कि मैंने ही पहले आंसर निकाल दिया। डिवाइडेड बाय S माइनस ए, एक फिर से S और फिर S माइनस सी। क्या क्या कैंसिल हो रहा है? एक S से S कैंसिल हो गया, S माइनस ए से S माइनस ए, S माइनस सी से S माइनस सी। दिस इज इक्वल टू S माइनस बी अपॉन S। आंसर बताइए। चलो, मैंने आंसर कैलकुलेट नहीं किया है, आंसर के लिए मैं आपका वेट कर रहा हूं। व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? याद कीजिए, एक कॉन्सेप्ट और दिया हुआ है, एबीसी आर इन एपी। यदि एबीसी एपी में है तो ट्वाइस ऑफ बी का वैल्यू ए प्लस सी के इक्वल होता है, और ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू ट्वाइस ऑफ एस के इक्वल होता है। तो ए प्लस सी यदि टू बी है तो थ्री बी का वैल्यू टू एस के इक्वल है, मतलब बी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एस लिखा जा सकता है। सो दिस इज व्हाट? टेल मी द फाइनल आंसर। टेल मी द फाइनल आंसर। S माइनस टू एस बाई थ्री डिवाइडेड बाई एस। आंसर इज 1/3। तो वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 1/3। चमका कि नहीं चमका? आप जो गलती कर रहे थे वो गलती आपको पकड़ में आई कि नहीं आई? ये छोटी छोटी गलतियां जो हम कर रहे हैं, इन्हीं पे हमें काम करना है। थोड़ा सा माइंड को कूल रखें, कैलकुलेशन स्ट्रांग होंगी। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी ज्यादा अच्छी कैलकुलेशन, अपने आप क्वेश्चन बनेगा। दौड़ करके आएगा क्वेश्चन कि मुझे बना लो आप। जब बच्चों किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन हम पहली बार करते हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं रखनी है। जल्दबाजी में हमेशा नुकसान होता है। पेशेंस डेवलप कीजिए। बड़ी मुश्किल से आता है पेशेंस, लेकिन एक बार आ जाता है तो इसके बड़े आनंद होते हैं। चलें आगे बढ़े। चल, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने मैं स्क्रीन पर पेश करने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है प्यारे बच्चों। ये प्रूव करने का क्वेश्चन मैंने लिया है, ऑप्शन भी दे सकता था मैं चाहता तो आपको। मैंने प्रूव करना है कि a प्लस बी प्लस सी इंटू टेन ए बाई टू प्लस टेन बी बाई टू, इसका वैल्यू ट्वाइस ऑफ सी इंटू कॉट सी बाई टू के इक्वल होगा।
बोलो क्या होगा सॉल्यूशन, हाउ वी विल अप्रोच इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होता है, ये होता है ट्वाइस ऑफ एस। टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू के हाफ एंगल के फॉर्मूले, डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए, टेन बी बाई टू भी होता है। तो एक काम करता हूं, सबसे पहले तो मैं जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको पुट कर देता हूं, ट्वाइस ऑफ एस इंटू टेन ए बाई टू इज वॉट, डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए, एंड टेन बी बाई टू इज वॉट, डेल्टा अपॉन एस एस माइनस सी। ये जो डिनोमिनेटर में एस है ये तो कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, टू डेल्टा ये बाहर आ गया, यहां पर एलसीएम ले लीजिए, एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी, न्यूमरेटर के अंदर बन जाएगा एस माइनस सी प्लस एस माइनस ए। ये कहानी आपकी बन जाए। तो ये आ गया आपका टू डेल्टा, एस एंड एस इज टू एस, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए सी, तो ये बी बन गया टू डेल्टा बी, सॉरी सॉरी एक मिनट, ये टेन बी बाई टू है ना, तो ये बी आएगा ना यहाँ पे, बाय मिस्टेक दिस इज बी, तो यहां पर भी बी आएगा, एक मिनट, तो ये एस माइनस बी होगा, तो ये टू डेल्टा सी बनेगा डिवाइडेड बाई एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। अब ये क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ सी, याद कीजिए डेल्टा अपॉन एस माइनस ए एस माइनस बी, ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों, वन बाई टेन सी बाई टू का, हाँ यानी टेन सी बाई टू के अलग अलग फॉर्मूले लिखे थे, डेल्टा अपॉन एस एस माइनस सी या फिर एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन डेल्टा। तो उल्टा टेन सी बाई टू हो गया, तो नीचे टेन सी बाई टू आएगा, तो न्यूमरेटर में क्या बन गया, कॉट सी बाई टू। तो यही तो प्रूव करना है कि ये इसका वैल्यू टू सी इंटू कॉट सी बाई टू के इक्वल होगा, तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ले आते हैं जेई मैथ्स में आरजिल सर। चमक गया या नहीं चमका, क्लियर है कि किस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। चलें आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और कर लें इसके ऊपर, हाफ एंगल की काफी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, if angle ABC are the angles of a triangle, then prove that cot A by 2, cot B by 2, cot C by 2 equal to s square upon delta। ये प्रूव कीजिए कि इसका वैल्यू s स्क्वायर अपॉन डेल्टा के इक्वल होगा। चलो हो जाओ शुरू, क्या होगा आंसर बताइए जरा। cot A by 2, cot B by 2, cot C by 2। cot A by 2 होता है 1 by tan A by 2, और tan A by 2 का वैल्यू होता है डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए, तो cot A by 2 हो जाएगा एस एस माइनस ए अपॉन डेल्टा। ये हो जाएगा एस एस माइनस बी अपॉन डेल्टा, ये हो जाएगा एस एस माइनस सी अपॉन डेल्टा। तो डिनोमिनेटर में डेल्टा चाहिए, देखो डेल्टा तो आ गया। ये तो बड़ा क्वेश्चन आसान लग रहा है, तो यार फॉर्मूला पुट करने पे तो काम बन गया अपना, एस अपॉन डेल्टा ये कॉमन आ गया, व्हाट यू विल गेट एस माइनस ए
कितने लोगों का आंसर आ गया बताओ मुझे, यस और नो में आंसर दो। आ गया आपका आंसर, वेरी गुड। एस 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 मिलकर के कितना बना देंगे, 3s। और a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 2s। सो दिस इज s बाई डेल्टा 3 टाइम्स s माइनस 2s। So this is nothing but s square upon delta. This is your right hand side. तो बच्चों मुझे यहां से बताइए कि ये जो सेशन हमने अटेंड किया, इस सेशन से आपको हाफ एंगल के फॉर्मूले और उनके एग्जांपल्स क्लियर हैं कि नहीं? आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, आई होप सो।